हे मेरे भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा के हाल ही में दिए गए एक बहुत ही कमाल के इंटरव्यू के बारे में, जिसके अंदर वो अपने पर्सनल लाइफ से लेकर अपने फिल्मी कैरियर, अपने डायरेक्शनल कैरियर और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हो रही उनकी फिल्में और उन फिल्मों को लेकर के हो रहे कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में काफी कुछ खुल करके बात करते हुए नजर आते हैं। एंड बिलीव मी, इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा इतना खुल के कभी भी बात करते हुए नजर नहीं आए हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए इस इंटरव्यू के बारे में बात करें, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। एंड अगर कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस रह जाते हैं तो भाई डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एज यू नो कि भाई जब भी संदीप रेड्डी वांगा की किसी फिल्म को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाता है तो भाई हमेशा वो फिल्म किसी न किसी चीज को लेकर के कंट्रोवर्सीज में तो आ ही जाती है। इवन यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा की सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा खुद भी कंट्रोवर्सीज के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। बट जब भी आप लोग संदीप रेड्डी वांगा की बेस्ट फिल्मों की बात करोगे तो वहां पर एनिमल मूवी का नाम तो जरूर आएगा। और आप एनिमल मूवी के बारे में बात करोगे तो भाई उस मूवी को लेकर के हमेशा एक चीज सुनने को मिलता है, भाई मूवी के अंदर इतनी सारी चीजें दिखाई गई हैं बट मूवी के अंदर पुलिस कहाँ है, इतनी गोलियां चलती हैं, इतने मास मर्डर्स होते हैं, एक बार में 100-100 200-200 लोग मारे जाते हैं, बट मजाल है कि भैया आपको मूवी के अंदर पुलिस नजर आ जाए। अब ऐसा क्यों है, इस एनिमल मूवी के अंदर आप लोगों को पुलिस क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, इसके बारे में संदीप रेड्डी वांगा सबसे पहले बात करते हुए नजर आते हैं। इस चीज का जवाब देते हुए संदीप रेड्डी वांगा बताते हैं कि हाँ, शुरुआत में मूवी के अंदर ये पुलिस वगैरह का कॉन्सेप्ट होने वाला था। मूवी के अंदर प्रॉपर एक सीबीआई की टीम होने वाली थी जो कि रणविजय सिंह के घर पर जाती, इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करती, इस चीज के बारे में बात करती। बट क्योंकि ऑलरेडी मूवी का जो रन टाइम था वो भाई बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने इस पुलिस वाले सीन को मूवी से हटा दिया। बट ये जो पुलिस या फिर क्या सीबीआई वाला सीन आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला था, अब वो आप लोगों को एनिमल 2 या फिर कहें एनिमल पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि हाँ, जिस चीज को लेकर के एनिमल 1 मूवी के अंदर लोगों को शिकायत थी कि भैया मूवी के अंदर पुलिस कहाँ है, वो शिकायत शायद से आप लोगों को एनिमल पार्क मूवी के अंदर देखने को ना मिले। भाई आई एम 100% श्योर कि अगर आप लोगों ने संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह एंड एनिमल दोनों ही मूवी को देखा होगा तो आप लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी को जरूर से सुना होगा कि भैया क्या होगा अगर इस एनिमल मूवी के अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलता है, उस हार्ट ट्रांसप्लांट को करने के लिए कबीर सिंह इस मूवी के अंदर एंट्री मारे। एंड भाई बंदे ने प्रॉपर इस चीज के बारे में इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए बताया है कि हमने इस चीज को पूरी तरह से फाइनल कर लिया था। मैंने अपने टीम मेंबर्स को बताया, मैं खुद भी इस चीज को लेकर के राजी था कि भाई चलो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को इस मूवी के अंदर ऐड करते हैं कि भाई इस एनिमल मूवी के अंदर रणविजय सिंह का जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस हार्ट ट्रांसप्लांट को करने के लिए कबीर सिंह को इस मूवी के अंदर बुलाया जाए। ये चीज संदीप रेड्डी वांगा ने अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया, लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई। बट फिर लास्ट में चल करके संदीप रेड्डी वांगा ने सोचा कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस एनिमल मूवी के अंदर कबीर सिंह का जो कैमियो है वो काफी फोर्स नजर आएगा। और वैसे भी मैंने जिस मूवी को लिखा है, मैं उस मूवी को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, और अगर इस मूवी के अंदर कबीर सिंह नहीं भी आते हैं तो ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आएगी। मतलब भाई बंदा अपने प्रोडक्ट को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने इस कैमियो को इग्नोर मारा, ये चीज जानते हुए भी कि भाई अगर ऐसा होता है, ये कैमियो इस मूवी के अंदर होता है तो भाई वो जो पर्टिकुलर सीन होने वाला है ना, वो पूरे थिएटर में बवाल मचा देगा। बट आई थिंक हो सकता है आप लोगों को ये चीजें एनिमल पार्क मूवी के अंदर देखने को मिले, क्योंकि भाई ये एक तरफ से कह सकते हो ये फैंस की डिमांड है। अगर ये चीज संदीप रेड्डी वांगा करते हैं तो भाई डेफिनेटली ये एक बहुत ही कमाल की फैन सर्विस होने वाली है। यहाँ पर हम लोगों ने संदीप रेड्डी वांगा की 2 फिल्म एनिमल एंड कबीर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया। वैसे तो इन्होंने अपने करियर में अभी तक सिर्फ 3 ही फिल्में दी हैं, बट मेरे भाई तीनों ही फिल्मों के बीच एक चीज कॉमन है, वो है भाई इस मूवी की रेटिंग। संदीप रेड्डी वांगा की अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं वो सारी फिल्में ए रेटेड रही हैं या फिर कहें एडल्ट्स ओनली रही हैं। और जब इस चीज के बारे में संदीप रेड्डी वांगा से क्वेश्चन किया गया कि क्या अगर आपकी फिल्में ए रेटेड ना होकर के यूए रेटिंग में आती तो क्या उनके कलेक्शन में कोई फर्क पड़ता, यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा आंसर देते हुए कहते हैं डेफिनेटली। वो कहते हैं कि अगर उनकी फिल्में ए रेटिंग या फिर कहें 18+ रेटिंग के साथ ना होती तो उनकी हर फिल्म कम से कम 18 to 22% ज्यादा कलेक्शन करती या फिर कहें ज्यादा प्रॉफिट गेन करती। और उनके हिसाब से जो उनकी कबीर सिंह मूवी आई थी उसको कहीं से भी ए रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो कोई ऐसी मूवी नहीं थी जिसको सिर्फ एडल्ट लोग ही देखें। उनके हिसाब से वो एक यूए रेटिंग वाली मूवी थी जिसको यूए कैटेगरी में फॉल करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। एंड सोचो कि अगर इस कबीर सिंह मूवी को ए रेटिंग नहीं मिलती तो इस मूवी का कलेक्शन कितना होता। और इस रेटिंग के बारे में बात करते हुए संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं कि जो लोग मूवीज को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, कि जो लोग फिल्में पास करते हैं, फिल्मों की रेटिंग डिसाइड करते हैं, वहां पर नॉर्मल लोग ना होकर के रिटायर्ड फिल्म मेकर्स या फिर काफी एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स को होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कभी कभी मूवीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सीन्स रिमूव करने के लिए कह दिए जाते हैं, जिनको रिमूव करने के बाद मूवी की जो मेन स्टोरी है वो काफी हद तक हैम्पर हो जाती है। और यहीं पर अगर किसी नॉर्मल पर्सन की जगह पर एक एक्सपीरियंस फिल्म मेकर होता तो इस चीज को काफी अच्छी तरह से समझता कि भाई इस सीन को अगर मूवी से निकाल दिया जाएगा तो ये मूवी की पूरी स्टोरी को काफी हद तक हैम्पर करेगा। यहाँ पर वो बताते हैं कि भाई उनके कबीर सिंह मूवी के अंदर सेंसरशिप की वजह से बहुत सारे कट्स लगाए गए थे और शायद से फिल्म्स की रेटिंग
रेटिंग डिसाइड करने वाले लोगों की जगह पर कोई एक्सपीरियंस फिल्म मेकर होता तो उनकी मूवीज के अंदर शायद से उतने कट्स नहीं लगते और वो अपने फिल्मों के अंदर और ज्यादा नेक्स्ट लेवल जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एनिमल मूवी को लेकर के कंट्रोवर्सी जरूर से सुनी होगी, जहां पर इस एनिमल मूवी को 12th फेल मूवी से कंपेयर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि भाई जहां पर 12th फेल जैसी मूवी समाज को प्रेरित करने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है, वहीं पर एनिमल जैसी मूवी समाज को पीछे लाने का और समाज को बर्बाद करने का काम करती है। अब इस स्टेटमेंट के बारे में संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टली तो जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं, बट इनडायरेक्टली आप लोगों को उस पर्सन के बारे में बता देते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दिया था। वो उनको एक IAS या फिर PCS ऑफिसर बताते हुए ये कहते हैं कि जिन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है उनकी खुद की एक बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है और संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं कि उनमें से किसी भी बुक को पढ़ करके आप एक फिल्म मेकर या फिर एक डायरेक्टर नहीं बन सकते। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सबकी एक अलग अलग लाइफ है, किसी को IAS PCS बनना है, किसी को फिल्म मेकर बनना है, किसी को फिल्म देखना है या फिर किसी को फिल्म्स को लेकर के कंट्रोवर्सीज करनी है। एज यू नो कि भाई संदीप रेड्डी वांगा की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था अर्जुन रेड्डी और इस मूवी के अंदर आप लोगों को विजय देवरकोंडा देखने को मिले थे। एंड ओरिजिनली संदीप रेड्डी वांगा एक तेलुगु फिल्म मेकर हैं। ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि भाई जब भी कोई आउटसाइडर बॉलीवुड के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो उनको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब ये आउटसाइडर की बॉलीवुड में एंट्री, इसके ऊपर भाई मैं कल आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसको आप लोग देखना जरूर। बट यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा एज अ आउटसाइडर बॉलीवुड उनको कैसा ट्रीट करता है इसके बारे में बात करते हुए बताते हैं। उनको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई वो बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर एक आउटसाइडर है, उनको ना ही कभी ऐसा ट्रीट किया गया। उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड ने कभी ऐसे बाहें फैला करके उनका वेलकम तो नहीं किया, बट कभी इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने के लिए मना भी नहीं किया। ना ही वो इस इनसाइडर एंड आउटसाइडर वाली चीज में बिलीव करते हैं, ना ही उन्होंने इस चीज को कभी फेस किया। यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा बताते हैं कि भाई कबीर सिंह मूवी के हिट होने के बाद उस मूवी के अंदर एक ऐसा एक्टर था, जब वो एक्टर किसी दूसरी फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए गया था, वो वहाँ पर सेलेक्ट तो हो गया, उसको ये कह करके रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई तुमने कबीर सिंह मूवी के अंदर काम किया है, हम लोग तुमको अपनी फिल्म के अंदर कास्ट नहीं कर सकते। एंड मेरे थोड़े बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं इनका नाम सोहम माजुमदार है और इसी पर्सन ने कबीर सिंह मूवी के अंदर शाहिद कपूर के फ्रेंड का काम किया था, जिसका काम भाई पूरे मूवी के अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा था। मतलब भाई इतना टैलेंटेड एंड इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी बंदे को ये कहकर रिजेक्ट किया जाता है कि भाई तुमने कबीर सिंह या फिर कहें वांगा की फिल्म में काम किया। अब उस समय संदीप रेड्डी वांगा ने इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बट इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत ही कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ तो रणबीर कपूर ने भी काम किया है, मेरे साथ तो तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है, मेरे फिल्म में विशाल मिश्रा ने बहुत कमाल के म्यूजिक दिए हैं, इन लोगों के साथ भी काम मत करो। मतलब भाई जो फेमस है, जो ऑलरेडी किसी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको आप लोग हिट नहीं कर सकते, उसको आप लोग अपने फिल्म से नहीं निकाल सकते। बट जो एक्टिंग के दम पर इतने आगे तक बढ़ा, जो भले ही प्रेजेंट टाइम पे इतना बड़ा एक्टर नहीं बना, उसको आप लोग ये कहकर रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई तुमने वांगा की फिल्म में काम किया। रणबीर कपूर के बारे में एक बार फिर से बात करते मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई संदीप रेड्डी वांगा ने इस इंटरव्यू के अंदर बताया कि रणबीर एंड उनकी जो बॉन्डिंग है वो भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा सही है एंड शायद से अगर ये अंडरस्टैंडिंग एंड ये कनेक्शन रणबीर कपूर एंड वांगा के बीच नहीं होती तो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर आप लोगों को 19-20 तो जरूर देखने को मिलता। अगर आप लोगों ने एनिमल मूवी देखी होगी तो भाई एनिमल मूवी के अंदर हर ट्रांसप्लांट के बाद रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो भाई पूरे कपड़े उतार करके अपने घर के फील्ड में घूम रहा होता है। पहले यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर को एक प्रॉपर प्रोस्थेटिक या फिर कहें बहुत ही खतरनाक वाला मेकअप करके उसको वॉक कराने के बारे में सोचा था, बट उस मेकअप को करने के बाद रणबीर कपूर की जो थाई थी या फिर क्या जो उनकी जांघें थी वो काफी ज्यादा बल्कि नजर आ रही थी और वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड अगर आप लोगों को फिल्म के प्रोस्थेटिक के बारे में पता होगा तो भाई इस मेकअप को करने में लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ फिल्मों के प्रोस्थेटिक को करने में भाई 6-6, 10-10 घंटे लग जाते हैं। एंड ऐसा इस एनिमल मूवी के इस पर्टिकुलर सीन के साथ भी था। इस प्रोस्थेटिक मेकअप को करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था। एंड इतनी बार रिटेक के बाद जब संदीप रेड्डी वांगा को ये सीन पसंद नहीं आया तो उन्होंने रणबीर को सामने से कहा कि भाई मजा नहीं आ रहा, तू इस प्रोस्थेटिक को उतार करके नॉर्मली वॉक कर और मैं ये पूरा सीन आउट ऑफ फोकस में शूट करूंगा। अब यहाँ पर अगर रणबीर कपूर के अलावा कोई और बहुत बड़ा एक्टर होता तो भाई सबसे पहले तो यही कहता कि अगर तुझे ये करना ही नहीं था तो साले इतनी बार मुझे रीटेक क्यों कराया। अगर तुमने इस वाले कॉन्सेप्ट को अपने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो भाई लिखने का फायदा क्या। बट यू नो व्हाट, रणबीर ने क्या किया, उसने एक बार में ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई ये दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, ये एक एक्टर एंड एक डायरेक्टर के बीच होना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर इंटरव्यू के खत्म होने से पहले संदीप रेड्डी वांगा से पूछा जाता है कि आपके लिए अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म कौन सी लगी, तो उन्होंने यहाँ पर अर्जुन रेड्डी का नाम लिया और लास्ट में उनसे पूछा गया कि आप अपने हेटर्स को क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू हेट मी कीप हेटिंग मी।